गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी और जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के 55 नए मामले आज सामने आए, जिसके बाद यहां पर मरीजों की संख्या 934 पहुंच गई है। इसमें 13 जम्मू से जबकि 42 मामले कश्मीर से सामने आए हैं। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि ज्यादातर लोगों के टेस्ट कर संक्रमण की जांच की जाए और उसी के तहत टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन शुरू होने से ही बाहरी राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल मार्ग से वापस पहुंचाने की प्रक्रिया के तहत आज हजारों लोगों को लेकर विशेष ट्रेन जम्मू पहुंची। जम्मू से ये ट्रेन अपने आखिरी पड़ाव उधमपुर के लिए रवाना हो गई। जम्मू रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर चेतन तनेजा ने बताया कि गोवा से भी एक ट्रेन जम्मू के लिए निकली हुई है, जो जल्द ही उधमपुर पहुंचने की संभावना इसकी जताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली जम्मू के बीच भी एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो दिल्ली से रात 9:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब जम्मू पहुंचेगी। इन ट्रेनों में आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही सुविधा दी जा रही है और साथ ही साथ सैंपलिंग से भी कोई समझौता यहां पर नहीं किया जा रहा। करीब 1000 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से श्रमिक एक्सप्रेस जम्मू संभाग के उधमपुर जिला पहुंची। ट्रेन से उतरे सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। स्टेशन पर हर जिला के लिए एक डेस्क स्थापित किया गया था। इन डेस्क पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। यात्रियों को इन डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करवाना था और रजिस्ट्रेशन करवाया भी गया। इसके बाद बसों में बिठाकर गृह जिलों की ओर इन सभी यात्रियों को रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे बाहरी प्रदेशों में फंसे लोग वापस आ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। सांबा में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं सांबा जिला में 4 नए मरीजों से संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनमें से 2 मरीज बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र जबकि 2 रामगढ़ से हैं। ये सभी पहले से ही क्वारंटाइन में रखे गए थे। इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है और इन चारों मरीजों को भी जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। वहीं 4 नए मामले आने के बाद सांबा में उच्च अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की गई। वहीं देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के चलते लगभग 2 महीने बाद कटरा में दुकानें खुली नजर आई। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा धर्मनगरी में कुछ दुकानदारों को राहत दी गई। आदेश अनुसार कपड़े और जूतों की दुकानें खुली रखी गई। वहीं दुकानदारों का कहना था कि पिछले 2 महीने से पड़ी बंद दुकानें आज हम खोलकर साफ सफाई यहाँ पर उनकी कर रहे हैं, क्योंकि दुकान एकदम बंजर सी हो गई है। वहीं दुकानदारों ने यह भी कहा कि काम तो बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी जब यात्रा चलेगी तब हमारा काम एक बार फिर से शुरू होगा, क्योंकि 48वें दिन जिला भर के बाजार खुल गए। वहीं कोरोना महामारी का खतरा बरकरार होने के बावजूद बाजार में थोड़े बहुत लोग नजर आए। औरों को नसीहत और खुद मैया फजीयत, ये कहावत तहसीलदार साउथ जम्मू मंजीत सिंह और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दिव्यानंदा पर सटीक बैठती है। सरकार द्वारा जनता को बार बार कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने की अपील की जा रही थी, कर भी रही है सरकार, और जनता पर तो इस अपील का असर दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। लेकिन सरकार के अपने अधिकारी, अपने नुमाइंदे इन दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे। आप इन दृश्यों को गौर से देखिए। प्रवासी मजदूरों को नसीहत देने वाला ये अधिकारी तहसीलदार साउथ मंजीत सिंह है। जनाब तहसीलदार साहिब ने मास्क नहीं पहना हुआ और ना ही ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान वहां पर रख रहे हैं। अपनी किसी सहयोगी के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर प्रवासी मजदूरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी नहीं समझा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने भी सरकार की मास्क पहनने की अपील को ताक पर रखा हुआ है। वह भी बिना मास्क पहने ही मजदूरों को नसीहत देती नजर आ रही हैं। ऐसे हालात में जब कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों पे खुद लगा सकते हैं। वहीं भाजपा की आरसपुरा इकाई द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरसपुरा जिला किसान मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, आरसपुरा के जिला प्रधान हरभजन सिंह सहित अन्य स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वहीं जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के किसानों की सुविधा के लिए जिला विकास आयुक्त की तरफ से किसानों को एक कोल्ड स्टोरेज वैन समर्पित की गई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि सरकार किसानों को लेकर काफ़ी गंभीर है और किसानों के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। दरअसल डोडा में सब्जियों और फलों को सही रखने के लिए रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस वैन के जरिए सब्जियाँ मंडी तक पहुँच पाएंगी और सब्जियाँ खराब भी नहीं होंगी। जम्मू की वर्ड विधानसभा के टोकरी गांव में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगल लिया। इसे तुरंत जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय कल्पना कुमारी पत्नी सोहन लाल के रूप में की गई है। मृतका के मायके वाले पक्ष के ने उसके ससुराल पक्ष पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के सावजिया इलाके में एक विधवा महिला बेहद परेशान है और उसका दर्द उसके निकलते आंसुओं से साफ देखा जा सकता है। ना तो उस महिला के पास पक्का मकान है, ना ही उसके पास वो तमाम सुविधाएं जो एक परिवार को जीने के लिए चाहिए होती हैं। विभिन्न सरकारें आती रही, विभिन्न सरकारें जाती रही, विभिन्न वादे वो करती रही, पर अभी तक एक भी वादा धरातल पर पूरा नहीं हो पाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, दर्द उसका साफ झलकल रहा है, जहां पर वो महिलाएं कह रही हैं कि तमाम ऐसी सुविधाएं जो बाकी लोगों को दी जाती हैं सरकारें उनको देती है, पर यहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा जिन्होंने उनकी आकर सुध ली। अभी भी ये लोग प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जिंदगी काफी मुश्किल है, यहां पर कोई आए और हमारी भी मदद करे। इस समय सरकार लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने घरों में रहने की नसीहत दे रही है। वहीं जम्मू के लोअर मुट्ठी इलाके के लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। इन लोगों ने पानी की किल्लत के विरोध में जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि कोरोना के चलते एक तरफ सरकार बार बार हाथ धोने के लिए कह रही है, वहीं वो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक पानी की किल्लत को लेकर वो कई बार जल शक्ति विभाग से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते गुलिस्तान न्यूज़।